हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और बताएं आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और आज थी एकादशी। सबसे पहले सॉरी कि ये ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है। तो लग गई थी घर की साफ़ सफाई में, पूरा घर साफ़ करना था। तो गमलों के नीचे ही जो स्टैंड में रखे ना, तो वहाँ डस्ट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं इनको पूरा हटा कर और पूरा क्लीन किया मैंने। फिर इसके बाद वॉश किया। बहुत डस्ट आती है क्योंकि ये ओपन एरिया में घर है और थोड़ा बहुत आसपास कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है ना, तो डेली मतलब इतनी डस्ट हो जाती है। तो पहले मैंने कहा सबसे पहले बाहर साफ़ कर लेते हैं, फिर इसके बाद अंदर साफ़ करेंगे। और ये जो पानी आता है ना, डायरेक्ट सप्लाई रहता है, तो इसका फोर्स काफ़ी तेज़ होता है, तो अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। और सीढ़ी वगैरह भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। मतलब अल्टरनेट डेज तो वॉश करना ही पड़ता है, बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाता है। और आज था मेरा फास्ट। ये देख रहे होंगे टायर का हमने सिटिंग चेयर टाइप का बनाया है। बहुत ही अच्छा है, इसको एज अ सेंटर टेबल भी यूज़ कर लो और सिटिंग के लिए भी तो बहुत ही बेस्ट है। और यहाँ फटाफट जल्दी जल्दी मैं साफ़ कर रही थी क्योंकि पानी का भी टाइम लिमिट रहता है। तो उधर तो अपना अंदर जो पानी रहता है ना टंकी में, वो सप्लाई होता है, पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है जहाँ से डायरेक्ट सप्लाई का आ जाता है। तो मैंने कार वगैरह भी, कार नहीं वॉश किया था मैंने, स्कूटी वॉश कर दी थी क्योंकि अभी गए थे घर तो स्कूटी बाहर खड़ी थी, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो बस यहाँ साफ़ किया। और आज था हमारा फास्ट एकादशी का। सारे काम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। और शाम को होनी थी तुलसी विवाह, मतलब तुलसी माता जी की पूजा भी थी और तुलसी विवाह भी करते हैं। पर हमारे यहाँ प्रॉपर एक गन्ने का मंडप वगैरह बना के ऐसा नहीं हुआ, तो मैं सिंपल तरीके से करती हूँ। और एकादशी का व्रत मैं 2 साल से, मतलब पिछले साल भी मैंने रखा था और इस साल भी रख रही हूँ। ऐसे स्टार्ट किया, बहुत पहले से नहीं रह रही थी। और आज था कि मंगलवार भी था, तो इनका भी फास्ट था, मेरा भी फास्ट था। सिर्फ बच्चों के लिए ही खाना बनाना था और उसमें भी आज चावल नहीं बनता है एकादशी में। हालांकि किसी भी एकादशी में चावल नहीं बनता, सभी घरों में नहीं बनता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, मिस्टेक हो से पता नहीं चला तो बन गया। और इधर ये भी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे और ये साइड कॉर्नर मैंने निकाला था, तो मैंने इनसे कहा कि इतना हेल्प कर दीजिए, फिर इसके बाद जाइए, क्योंकि अकेले नहीं सेट हो पाता। मतलब सेट करने में काफ़ी वो हो जाता है, मैसी हो जाता है। खुद से जब सेट रहा, बल्कि गुस्सा भी कर रहे थे कि लगा हुआ था, हालांकि हो गया था, सेट हो गया था। और वॉल में देख रहे होंगे कितना अच्छा कलर आ गया है, थोड़ा सा चेंजिंग समझ में आ रहा होगा। तो ये कलर भी हमने खुद से किया था और बहुत इजली भी हो गया था। तो ये सेट कर रहे थे और उसके कुछ नट बोल्ट जो थे इधर उधर हो गए थे, फिर कैसे भी करके हमने सेट किया ये। ये वुडन प्लेट में काऊ की बने हुए थे, काऊ डिज़ाइन बनी हुई थी, पेंटिंग थी। तो पहले मैंने सोचा कि यहाँ सेट करके देखूं, पर नहीं, वो बार बार प्लेट से गिर जा रही थी जो कि इस वाली बॉल में लगी थी। तो फिर हो गया, जो भी सामान यहाँ था तो मैंने उसको एज इट इज़ सेट कर दिया जैसे पहले था। तो माइंड में चलता रहता है ना, थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहते हैं अपन। और ये प्लांट्स भी काफ़ी अच्छे ग्रोथ में हैं जो हमने लगा रखे हैं, रियल प्लांट्स हैं सारे। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। सुबह बच्चों के लिए लंच में बनाई थी मेथी की पूड़ी, जो कि उनको बहुत पसंद है, तो वो खा के चले गए थे। और पांडे जी भी चले गए थे ऑफिस। रह गया है झाड़ू पोछा, तो जल्दी से झाड़ू पोछा करते हैं, फिर इसके बाद लगेंगे। पूजा का सामान भी लाना है हमें, अभी कपड़े भी धुलने को डले हुए हैं और इतने कपड़े एक साथ फिर से हो गए। तो चलिए जल्दी से लगाती हूँ पोछा। पहले मैं मॉप स्टैंड से पोछा लगाती थी, लेकिन अब लगता है कि कुछ अपन वर्कआउट वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो पोछा वगैरह मैं खुद से ऐसे ही बैठ के लगाती हूँ। और बस थोड़ा बहुत ऐसा ही कर लेते हैं तो यही वर्कआउट का काम कर देता है। अदरवाइज़ अलग से टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि कोशिश करते हैं कि वर्कआउट स्टार्ट करें, पर नहीं हो पाता। पर हो गया इतना ही वर्कआउट जो कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत काम के थ्रू हो जाए, तो वही हो जाता है। फिर भी देख रहे होंगे कैसे बैठ बैठ के पोछा लगा रही थी, हालत ख़राब हुई जा रही थी। तो पोछा भी लगा लिया था मैंने और घर भी पूरा ऑलमोस्ट क्लीन हो गया था, क्योंकि आज शाम को दिया भी देते हैं और एक तरह से देखिए दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं, छोटी दिवाली कहते हैं।
नहा कर आ गई हूँ मैं, अब पूरा काम भी हो गया है। अब रह गया है भगवान की पूजा, तो पहले भगवान की पूजा करूँगी, फिर जाके कपड़े, इधर मैंने ये सारे कपड़े निकाल दिए हैं, सब धुले हैं। अब इनको छत में ले जाना है, टब में रख के इन्हें छत में ले जाऊँगी। फिर इसके बाद बच्चों के लाने का टाइम हो जाएगा। और अभी आज व्रत है मेरा, आज एकादशी है, तो आज मैंने सोचा, वैसे रहती नहीं हूँ पर पिछले साल भी मैंने व्रत रखा था। अब एकादशी का फास्ट भी है, तो शाम की पूजा करूँगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और हाँ, जो भी चैनल में नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। तब आ गई थी मैं मंदिर के पास, पूरा साफ़ किया मैंने। इसके बाद भगवान जी की पूजा की और शाम की पूजा की भी तैयारी करनी थी। बहुत हड़बड़ी हो जाती है जिस दिन व्रत रहता है या पूजा रहता है, मतलब एक दिमाग में चल रहा होता है ना कि सब चीज़ें टाइम से हो जाएं। तो बस यहाँ मैंने पूजा किया। फिर इसके बाद टाइम हो रहा था बच्चों को लाने का, क्योंकि बच्चे भी आ जाते हैं और 2 शिफ्ट में मुझे एक बार आने को लेने जाना पड़ता है, एक बार देव को लेने जाना पड़ता है। तो फिर उन दोनों को लेने भी गई। और फिर इधर आ गई थी, याद आया कि दोपहर के लिए इनका भी फास्ट था, मेरा भी फास्ट था। तो मैं साबूदाना भिगो दी थी और एक साथ भिगो दी थी कि शाम को अभी इस टाइम साबूदाने की खिचड़ी बना लेंगे और शाम को साबूदाने के बड़े। तो अभी 10-15 मिनट का समय था, तो मैंने कहा कि यहाँ तरफ थोड़ा सा ब्लॉग भी एडिट करना रहता है और मतलब काम भी हो जाता है, ब्लॉग भी एडिट करना रहता है। और थके रहो तो नींद में जब रात को ब्लॉग एडिट करो ना, तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो मैंने कहा कुछ ब्लॉग अभी एडिट कर लेती हूँ। और इधर बच्चों को ला ली थी मैं और अब आ गई थी किचन में। बनाना था साबूदाना खिचड़ी और साबूदाने भी अच्छे से फूल गए थे। इधर मैंने इनको ही फ़ोन लगा दिया था कि मतलब आ जाएंगे, दोपहर को कुछ खा लेंगे, सुबह कुछ खा के नहीं गए थे। तो पता चला कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने कहा कि अभी कुछ बना के खा लेती हूँ। क्या होता है ना कि थोड़ा सा माइग्रेन प्रॉब्लम है और ज़्यादा देर तक खाली पेट रह लो। तो अभी तो मैं पूरा काम करती हूँ, जिस दिन व्रत रहता है ना, तो बिना मतलब नहाए पूजा किए पानी भी नहीं पीती हूँ। तो बन गया है साबूदाने की खिचड़ी, बच्चे भी खा लिए हैं। मैं चलती हूँ, खाऊंगी और इनके लिए निकाल के रख दी, तो जब ये आएंगे तो ये खाएंगे। जैसे ही गई सोने और जैसे ही आँख ही लगी, वैसे आ गए पांडे जी। तो कुछ साबूदाना मैंने रख दिया था, मेन रोल तो रहता है साबूदाने का व्रत में। और अभी फुला के दिया है, तो इसके देखूंगी शाम को अगर बड़े खाने होंगे तो बड़े बना दूंगी। तो फिर आ गए थे ये, थोड़ा लेट ही आए, तो बाकी बच्चे खा लिए थे। तो अब इनके लिए फिर से बना रही हूँ साबूदाने खिचड़ी। और इधर अब हो गया था शाम का टाइम, मुझे अभी मार्केट भी जाना था और काफ़ी ज़्यादा काम भी। अब शाम जैसे जैसे शाम होती है ना, वैसे वैसे दिमाग में रहता है कि रंगोली बनाना है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले किचन वगैरह क्लीन कर दें, तो जो भी प्रसाद बनाएंगे ना चढ़ाने के लिए, तो वो बना लेंगे, किचन क्लीन रहेगा। अभी चलते हैं छत में कपड़े ला लूँ, इसके बाद अभी मार्केट भी जाना है। अभी जब तक आ जाएंगे, क्योंकि फिर पूजा करने का टाइम हो जाएगा। लाइट लगा दूँ। अभी सब इस तरह मैसी प्लांट लगे हुए हैं सारे। और शाम से यहाँ देखिए कितना ओस इस तरह कोहरा पड़ता है ये पहाड़ों में। शीत इसीलिए बहुत पड़ती है यहाँ।
कपड़े ला ली हूँ, अब फोल्ड करने का भी टाइम नहीं है तो अभी यही सोफे में रख दूँगी। ऐसे ही हो जाता है, तो अभी सोफे में कपड़े रख दिए हैं और ऐसे ही हो जाता है। फिर ये गुस्सा करते हैं कि कपड़े फैल जाते हैं। अब टाइम लगेगा ही। अब रात का पूरा काम करूँगी, फिर फ्री होके कपड़े फोल्ड करूँगी। और अब मैं बनाने लगी थी रंगोली, और रंगोली की डिज़ाइन आप देख रहे होंगे। जो ये डिज़ाइन बनी है ना, तो इन्हीं में मैं कलर फिल करके, एक ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है उन्हीं में कलर फिल करके रंगोली बना दे रही हूँ। क्योंकि रंगोली में मुझे ज़्यादा मतलब नहीं आती है, और ये भी आ गए थे तो बस इनसे बातें भी हो रही थी। चलो यार मार्केट चले, रंगोली आकर कंप्लीट करना। सिर्फ तो पहले ही बना लेनी चाहिए, लेट बना रही हो। आई एम एग्री विथ यू। मार्केट टाइम जाने टाइम पे रंगोली बनने मार्केट जाने के लिए टाइम नहीं है, मार्केट का सामान पहले ला लेना। और रंगोली बनने के टाइम पे, हालांकि अब हम कल गए थे यहाँ, तो कल यहाँ बिल्कुल बंद था मार्केट। रंगोली क्या, हम रंगोली नहीं बना रहे हैं, हम चीट कर रहे हैं। कैसे चीट कर रहे हैं जी, आपको समझ में आया? पता नहीं, बताइए। अरे वो डिजाइन में ही रंगोली भर दे रही हो, टाइल्स की डिजाइन पे। तो टाइल्स की डिजाइन है, उसी में कलर भर दे रही हो। भाई हम बता चुके हैं। कब बताई थी? हमको तो नहीं बताई। सोच रही थी कि हमको ये सब चीज़ समझ नहीं आती। हम बता तो दिए, हम बहुत समझदार आदमी हैं, तभी ना बता दिए। अभी अभी गुप्त सूत्रों से पता चला है। बहुत गुप्त सूत्र हैं आपके। सफेद कलर नहीं, सफेद कलर बस लाना है। अभी स्कूटी से जा रहे हैं क्योंकि मार्केट में भीड़ इतनी रहती है ना। रंगोली अभी आधी बनी है, चलिए देखिए। क्या क्या लिए हैं? फूल माला लिए? फूल भी डालें भैया? नहीं, वो तो बन रहा है, सुबह से बन रहा है रेगुलर ब्लाउज। अभी यहाँ आ गए हम लोग मीठा लेने। दो चाबी, दो बैग दे दो, कुछ तो मुझे दे दो सामान। बैग की मैट कहाँ है? ग्रीन वाली वो दे दो मुझे। अब मैं निकाल ही ले रही हूँ भाई, मैं ही निकाल लेती हूँ। ये मैट मुझे दे दो, कुछ मेरे हाथ में। रंगोली, सब्जी, मैं सोची छोड़ दिए। मीठा लड्डू भी है? नहीं। चलिए, चप्पल किनारे उतारना है। फिर कर दूँ, फिर मैं जाके चेंज करके बनाऊँ प्रसाद, फिर पूजा करेंगे बच्चों के आने तक। गेट खोल के जल्दी। मैट क्यों ले दिए यहाँ? मुझे काम था इसमें। काम था? अभी सब कहाँ रखें? पूजा का सामान, पूजा वाले जगह पे। फल, फूल, श्रृंगार और ये मीठा, ठीक है। अब ये बाकी हम जाते हैं अंदर। दिए बस जलाओगी? है साथ कहीं रखी थी इसमें, देखो ड्रॉर में। सो गाइस, मार्केट से आने के बाद रंगोली कंप्लीट करनी थी, तो वो की मैंने। फिर इसके बाद पूजा करने गए। तो ये ब्लॉग लंबा हो रहा है, इसके आगे की वीडियो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा। और ढेर सारा प्यार दीजिएगा और हमसे लगातार जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम अब रेगुलर ब्लॉग लाएंगे। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।